आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के सदर और मारूफ संत महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत पर हर कोई हैरान है। मौत के पीछे तरह तरह की बातें हो रही है। मौत के बाद मिले सुसाइड नोट पर पुलिस छानबीन कर रही है। सवाल यह उठता है कि एक संत की मौत आखिर ऐसे कैसे? खुदकुशी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अखाड़ों में तनाव टकराव की बहुत पुरानी तारीख है, लेकिन अब पहले जैसा माहौल या हालात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अब अखाड़ों में सियासी असर रसूख काफी बढ़ गया है। पुराने अखाड़ों के पास पैसा, जमीन और मिल्कियत काफी है। सवाल यह उठता है कि एक संत की मौत के पीछे क्या कुछ कारफरमा हो सकता है? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। अनिल मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। एचएस रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं। और डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, वाइस चेयरमैन है मीडिया एंड कम्युनिकेशन यूपीसीसी, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से महंत जी की मौत हुई, इस पर तरह तरह की बातें हो रही है। और बल्कि अगर हम खासतौर से अपोजिशन की बात करें, लोगों में एक नाराजगी है, गुस्सा है, और जाहिर सी बात है दुख की घड़ी है हमारे और आप सबके लिए। लेकिन इस पर अपोजिशन तरह तरह की बातें कर रहा है। अपोजिशन तो यहां तक कह रहा है कि यूपी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार कुछ नहीं कर सकी है। नहीं, मैं अपोजिशन के जो आरोप हैं उसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये पूरा का पूरा मामला है, जिस तरह से ये घटनाक्रम है उसको लेकर के पुलिस उसके विभिन्न एंगल्स को लेकर तफ्तीश कर रही है। और बहुत जल्दी, जैसा कि जानकारी मिली है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले से पर्दाफाश होगा, सच सामने आएगा। ये बात निश्चित रूप से सबके लिए, पूरा प्रदेश के जो भी लोग हैं जो महाराज नरेंद्र गिरी से जुड़े हुए थे या जिनसे भी उनके रसूख थे और जो उनके भक्त थे, सभी के लिए सभी गमजदा हैं और सभी के लिए एक बहुत दुख की ये घड़ी। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मसला है, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। परंतु उत्तर प्रदेश के जो सरकार के मुखिया हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो जब कल उनको श्रद्धांजलि देने प्रयाग गए थे, तब उन्होंने इस पूरी बात को साफ किया था कि उन्होंने 5 आला अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रयाग, आईजी प्रयाग, एसएसपी प्रयाग, पुलिस कमिश्नर प्रयाग, इन सारे 5 अधिकारियों की एक आला अधिकारियों की टीम बनाई है, जो इस पूरे मसले के जितने भी एंगल हो सकते हैं जी, उन सब की जांच पड़ताल करके और एक जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कानूनी रूप से जो भी अधिकतम सजा हो सकती है दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम सबको इस पूरे मसले में जो पुलिस की जांच पड़ताल हो रही है उसका इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जल्दी ही, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये बात कही थी, जल्दी इस पूरे मसले से पर्दा उठेगा और जो इसके कल्प्रिट हैं वो सब जेल के पीछे होंगे। चलिए, ठीक है। मैं अनिल मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह सरकार कह रही कि बहुत जल्दी पर्दे के पीछे सच्चाई क्या कुछ है वो सामने आएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, आज तीसरा दिन है इस पूरे मामले को लेकर और पूरा मुल्क एक तरह से दुखी है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जी छोटा मोटा नाम नहीं है, और जब इतना बड़ा महंत, इतना बड़ा नाम, वो एक तरह से महफूज नहीं है, तो आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से मौत हुई है इस पर सवाल उठाया है। जनाब, बड़ा साफ है
जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं और जितना हल्केपन से इसको लिया जा रहा है, महंत नरेंद्र गिरी जी, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इसने पूरे भारत के जनमानस को उद्वेलित किया है। और एक संत की इस तरीके की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिसमें कि किसी का कहना है कि हत्या है, किसी का कहना आत्महत्या है। आत्महत्या की जो भी चीजें सामने आ रही हैं उनको भी चुनौती दी जा रही है, बाकी संत लोग चुनौती दे रहे हैं, जो स्वभाव उनका था। और इस परिस्थिति में सरकार का वही रटा रटाया जवाब, वही हमेशा की बात। हमने कमेटी का गठन कर दिया है, आला अधिकारी जो है अपने लगा दिए हैं और बहुत जल्दी जो है अपने सही बात सामने आ जाएगी, दोषी दंडित किए जाएंगे। क्या हल्केपन से लिया जा रहा है साहब? अब इस सरकार में जो है संत भी सुरक्षित नहीं है। और फिर क्या परिस्थितियां रही कि एक संत जो है वो, अगर हम कहते चलिए आप आत्महत्या की बात मानिए, तब भी क्या परिस्थितियां रही कि एक संत इतना प्रताड़ित हुआ है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। अरे जासुराज में प्रजा दुखारी, तार में अवस नरक अधिकारी। और यहां तो जनमानस उद्वेलित दुखी है, संत दुखी हो गया। और हम तो साफ कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, पर्दे के पीछे की सच्चाई। इतना बड़ा कांड हुआ है, जितना दिन गुजर रहे हैं, घड़ी की सुई जिस तरीके से मिनट और सेकंड बढ़ रहे हैं, उतने में जो है वो सबूत जो है वो अपने सामने आने में क्या क्या कठिनाइयां पैदा होंगी, इसका कोई लिहाज नहीं हो रहा है सरकार को। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतने इस स्तर की घटना और इतना लापरवाही के साथ सरकार ले रही। हाई कोर्ट के जज को जो है वो अपने सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी सही बात सामने आए। यानी सरकार की अभी तक की कार्रवाई से एक तरह से आप सहमत नहीं है? अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे अपोजिशन और खासतौर से समाजवादी पार्टी मुतमईन नहीं है अब तक जो सरकार की कार्रवाई हुई? समाजवादी पार्टी खाली मुतमईन नहीं है, सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर आम जनमानस तक मुतमईन नहीं है। कहीं पे महाकुंभ हो रहा है रामलोक का, वो कह रहे हैं अभी तक कौन जो है संतुष्ट है जिस तरीके कार्रवाई हो रही है। और इतना वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक ये नहीं सामने आ पाया कि क्या परिस्थितियां हैं, क्यों जो है वो अपने ये इस तरीके का जो है अपने, और ये बहुत ही बड़ी घटना है जिसको बड़े हल्केपन में लिया जा रहा है। चलिए ठीक है मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, सर मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अपोजिशन बार बार सवाल सिस्टम पर उठा रहा है। नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं हरीश जी आपके पास भी आ रहा हूं। मैं सारे लोगों को जितने पैनल से सबको जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, सर जिस तरह से अपोजिशन सवाल उठा रहा है या लोगों के जहनों में जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक संत की मौत या हत्या है या ये सिस्टम का फेलियर है? देखिए, ये एक सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि जिसका नेतृत्व कोई योगी कर रहे हों, जो योगी हैं खुद एक पीठ के, और उनके शासन में कोई संत जो है उसकी हत्या हो या आत्महत्या हो, दोनों ही परिस्थितियों में अगर हत्या है तो ये अपने आप में एक बेहद कानून बहुत पॉइंट की बात आपने बताने वाला है। और वैसे भी आप जानते हैं कि एनसीआरबी के डाटा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध और हत्या के मामले में नंबर 1 है। और अगर ये खुदकुशी है तो इसका मतलब है कि वो बहुत तनाव में थे, दबाव में थे। तो आखिर उन्हें सिस्टम से या सरकार से ये अपेक्षा क्यों नहीं रही कि उन्हें न्याय मिलेगा? मान लीजिए किसी आम आदमी पर कोई दबाव होता है तो वो सरकार से मदद मांगता है, हम पर दिक्कत है, हमारे साथ समस्या है, वो व्यवस्था से मांगता है कि हमें मदद करिए। और ऐसे व्यक्ति जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हों, जिनके आगे पीछे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री घूम रहे हों, मुख्यमंत्री जिन्हें बहुत ही सम्मान से देखते रहे हों, उनसे मिलते रहे हों, तो यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर नरेंद्र गिरी जी ने अगर खुदकुशी की, जैसा फिलहाल ये लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि योगी सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्हें उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से भी कोई मदद नहीं मिली। एक वीडियो की बात आ रही, वो क्या है? करोड़पति गनर्स की बात आ रही, वो क्या है? आखिर ये रहस्य क्या है? और सत्ता पक्ष के नेताओं का वहां इस तरह से जमावड़े का अर्थ क्या है? यह भी सवाल उठेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम या उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से लीपापोती में जुट गई, शुरू से तुरंत कह दिया बिना पोस्टमार्टम के अधिकारियों ने कि यह खुदकुशी है, वो अपने आप में सवाल उठाता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनके डिवीजन बेंच की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस और इनकी इस व्यवस्था पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा, जो पूरे देश में घूम घूम कर बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं, नंबर 1 नंबर 1।
हकीकत यह है कि अपराध में नंबर 1 है, ये हत्या में नंबर 1 है। और ये बात एक विपक्ष के नाते हम नहीं कह रहे हैं, इसी सरकार, केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, उसके ताजा आंकड़े कह रहे हैं। इसलिए कोई आरोप का मामला नहीं है, चिंता का मामला है। योगी शासन का इकबाल खत्म हो चुका है, ये सिर्फ मौत बांट रहे हैं। और अफसोस चलिए ठीक है, जो मृत्यु से मैं नहीं खाते एच.एस. रावत साहब आपके पास आ रहा हूं। रावत साहब, आत्महत्या के लिए जो बात यहां पर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी ने की या इससे पहले अनिल मिश्रा जी ने या हरीश चंद्रा जी ने की, सवाल यही उठता है, और बड़ी अच्छी बात पंकज श्रीवास्तव जी ने कही कि एक योगी की सरकार में एक संत, एक साधु महफूज नहीं है। और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो सिस्टम की बात हो रही है कि महंत नरेंद्र गिरी जी को क्या वाकई में सरकार या इंतजामिया या एडमिनिस्ट्रेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था जो उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा? देखिए अबू रारा जी, डॉक्टर पंकज जी ने अपनी बात रखी है, उनका वो क्षेत्र आता है तो उनका काम है विरोध करना। और अनिल मिश्रा जी ने भी अपनी बात रखी है, उनका काम भी है सरकार का विरोध करना। लेकिन सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने उनको बाई सिक्योरिटी दे रखी थी और उनके पास सिक्योरिटी थी। और जब कुंभ के मेले में मई के अंदर कुंभ का मेला जब चल रहा था, उस समय ये मामला कुंभ के सारे बड़े बड़े जितने भी संत थे उनके बीच में उन्होंने रखा था कि मेरा इस व्यक्ति से, आनंद गिरी से पीछा छुड़ाइए, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे से 5-7 करोड़ रुपए ले चुका है। लेकिन ये इंटरनल मामला था, ये बातें खुल करके आ रही हैं। जब उनको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया गया, उनको वीडियो दिखा करके या वीडियो का बहाना लेकर के किसी स्त्री को इनपुट करके ऐसी जब उनको ब्लैकमेल किया तो उनको लगा कि इतने बड़े पद पर मैं विराजमान हूं, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष पद है, हिंदू धर्मगुरु की शान है, अगर मान लो ये वीडियो कहीं वायरल करते और मेरी अगर इज्जत को दाग लगता है तो पूरे धर्म को दाग लगेगा। तो उन्होंने बार बार काफी महामंडलेश्वरों से और अखाड़ा अध्यक्षों से बात करी थी, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था। और ये बात पॉलिटिकली या बाहर निकल करके नहीं आई थी, सिर्फ इतना आया था कि समझौता हुआ है। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा आहत थे। और जब कोई व्यक्ति अपनी इज्जत को लेकर के आहत होता है तो उसके पास एक ही स्टेप होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। इसमें चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो सकता है और चाहे कोई बहुत बड़ा धार्मिक गुरु हो सकता है, इसमें चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। बिजनेसमैनों ने भी इस तरह के सुसाइड किए, उनके पास हाई सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल थे। शशि थरूर की पत्नी जो थी उन्होंने भी किया था। और उससे पहले अगर आप देखें भैयू जी महाराज थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुसाइड के हवाले कर लिया था क्योंकि उनके आश्रम के लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। इसलिए सरकार के ऊपर आरोप देना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सभी को इसमें मदद करनी चाहिए। सरकार इंक्वायरी तो करा ही रही है, सरकार इसमें जांच करा रही है, सरकार इसमें इंक्वायरी करा रही है, लेकिन अपोजिशन भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। और जाहिर सी बात है कि महंत नरेंद्र गिरी जी छोटा मोटा नाम नहीं है। आप एच.एस. रावत साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे, पूरे हिंदू जो समाज है उसका एक बहुत बड़ा नाम है महंत नरेंद्र गिरी जी। और अगर वो इस तरह का कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल बहुत से उठते हैं। अबू हुरैरा साहब, मैंने उनके साथ डिबेटें की हैं। अबू हुरैरा साहब, मैंने उनके साथ बहुत सारी डिबेटें की हैं और न्यूज 18 पे भी डिबेटें की हैं और मैंने आनंद गिरी के साथ भी बहुत सारी डिबेटें की हैं। मैं अच्छी तरीके से दोनों को जानता था, पिछले 10-12 साल से मैं उनके संपर्क में हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा है जो धर्म की इज्जत के लिए इतना बड़ा संत अगर अपने शरीर को अर्पण कर देता है कहीं ना कहीं, तो ये एक जांच का विषय है कि आखिर कौन लोग थे, उनकी प्रॉपर्टी को पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मठों के पास डॉक्टर पंकज काफी है। जी जनाब, मैं जवाब दे दूं? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है पंकज जी मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले हरीश चंद्र जी वेट कर रहे हैं, उनसे जवाब ले लेता हूं। जी हरीश जी, ठीक है, नहीं ठीक है पंकज जी मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए हरीश जी को, सुन लीजिए उसके बाद। जी देखिए, जो सवाल पंकज जी ने उठाए और जो डॉक्टर अनिल मिश्रा ने उठाए, दोनों बहुत बेजा सवाल। कारण ये कि अगर नरेंद्र गिरी महाराज ने पहले से ये बात सरकार के संज्ञान में लाई होती, प्रशासन के संज्ञान में लाई होती कि कुछ लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं या किसी से कोई लोग उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या जो भी विवाद है, रक्षा सुरक्षा के लिए अगर वो मांगे होती और उनको न मिली होती, इसी तरह की ये बातें
औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के या माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर के या वहां के जिला प्रशासन के संज्ञान में लाई होती और कार्यवाही उस पर न हुई होती तो ये सवाल बनते थे। लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है, ये तो कोई ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है कि सबके मन में क्या चल रहा है उसको कोई जान लेगा। सही। और उसके ठीक एक दिन पहले डिप्टी सीएम साहब उनको मिले थे, आदरणीय केशव मौर्य जी, तब भी सब सहज था और उनके आश्रम के लोगों ने बताया कि उस दिन 1:30 बजे तक जब भोजन किए तब तक उन्होंने किसी से कोई बात नहीं कही और वो उनके अपने कमरे में, बंद कमरे में इस तरह की चीज हो रही है। तो आप उस पर सरकार को जवाबदेह ठहराएं, प्रशासन को जवाबदेह ठहराएं और उसके लिए कानून व्यवस्था को फेल बताने लगे। हरीशचंद्र जी, आप भी मानते हैं कि ये खुदकुशी है, निहायत आपत्तिजनक है, ये आत्महत्या है, ये खुदकुशी है, आप इसे खुदकुशी मानते हैं? और दूसरी चीज, ये तो जांच का विषय है। हम जजमेंट नहीं दे सकते कि हम क्या मानते हैं, लेकिन जो सारी जो चीजें सामने हैं उसको लेकर के कोई नहीं, तो यही बात तो अपोजिशन कह रहा है हरीश जी, यही बात तो अपोजिशन कह रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी जैसा शख्स आत्महत्या नहीं कर सकता है, इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश है, यही बात तो अपोजिशन कह रहा है। डॉक्टर पंकज, आपकी बारी। डॉक्टर पंकज और जांच चल रही है और पंकज जी को इतना अध्ययन नहीं है। अभी सीआरपी जो सेंट्रल जो केंद्रीय अपराध ब्यूरो है वो हमारी ही बात को प्रभावित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा बेजा सवाल है, वो एनसीआरबी के आंकड़े को भी नहीं मान रहे हैं। आप एनसीआरबी को आंकड़े को नहीं मान रहे हैं साहब, अब इसके बारे में क्या कहें, वो विपक्ष का नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े विपक्ष के आंकड़े नहीं है। हरीशचंद्र जी प्लीज ऐसा मत करिए, वो आंकड़े विपक्ष के आंकड़े नहीं है। मैं बस इतना मामले में 22वें स्थान पे है। एनसीआरबी के आंकड़े ने उत्तर प्रदेश को अपराध और हत्या में नंबर 1 बनाया है। सर गूगल कर लीजिए, लेटेस्ट है। आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप इस तरह से तथ्यों को मत नकारिए सर, तथ्यों को मत नकारिए, तथ्यों को मत नकारिए। हरीश जी सुन लीजिए, आरबी के टाइम दे दिया, सुन लीजिए, उसको मैं दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसका बोर्ड लगवा दीजिए आप, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लीजिए, विपक्ष का नहीं है। मैं आप जो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता, उनको पता होता, रावत जी ने भी कहा कि अगर उनको पता होता, अनिल जी आपके पास जा रहा हूं, आप बोर्ड लगवाइए। एनसीआरबी के आप एक नहीं आप क्यों लगवा दे साहब, आप नंबर 1 होने का दावा कर रहे हैं कि आप जो है आप एनसीआरबी के आंकड़े को नहीं मानते, आप सरकार के तमाम संस्थाओं को नहीं मानते, वो पुरानी बात है। बहरहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि रावत जी ने जो कहा, हरीश जी जो कह रहे हैं अगर ऐसा होता, देखिए एक एक करके बात कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ हरीशचंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए, पंकज जी को सुन लीजिए, उसका मैं जवाब का मौका आपको दूंगा। सुन लीजिए, एक एक करके बात करिए, बात समझ में आएगी। सरकार को पूरी तरीके से इसकी जानकारी थी, उस विवाद की जानकारी थी, जमीनों की बिक्री की जानकारी थी, करोड़पति गणन की जानकारी थी, तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इसमें यह मत कहिए कि सरकार को पता नहीं। को बार-बार जनता खारिज करती है। चलिए ठीक है, मैं अनिल जी आपके पास हूं। पंकज जी बात हो गई, मैं देखिए एक एक करके बात कर लीजिए। डॉक्टर पंकज खुदकुशी करेंगे, डॉक्टर पंकज जनता पार्टी का यही हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, एक एक करके बात कर लीजिए। पंकज जी हो गई बात, पंकज जी बात हो गई, एक एक करके बात कर लीजिए। अनिल जी अब आपकी बारी है, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूं, सबके पास मैं आ रहा हूं जी। अनिल जी भाई साहब, मुझे ये नहीं समझ में आया कि कहीं से ये इनको आरोप कहां लगा और आरोप क्या लगाया गया। कभी एक कहावत हुई थी, किसी की दाढ़ी में तिनके की बात थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है कि जिस बात का कहीं पे सवाल का जवाब न हो तो बस आप बोलते चले जाओ, दूसरे को बोलने मत दो। अरे हम तो मांग कर रहे हैं केवल कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी। देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं आप, मेरी सुन लीजिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। साधारण घटना नहीं है, नरेंद्र गिरी जी की हत्या हुई है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो जनमानस में बसे हुए थे और पूरा जनमानस उत्तेजित है, ये तो हिंदुस्तान का। आप इतने साधारण तौर के ऊपर डिबेट में इस तरीके से हल्के फुल्के जवाब दे रहे हैं, ये अपने आप में द्योतक है कि आप किस तरीके की जांच करवा रहे हो।
मैं साफ आरोप लगा रहा हूं और मैं मांग कर रहा हूं इसमें कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए और सही बात सामने आनी चाहिए, वरना लोग सक्रिय होंगे जो इसके तय के पीछे हैं और पता नहीं कितने सबूतों को वो नष्ट करने में सफल हो जाएंगे जितना वक्त गुजरता जाएगा। मैं एचएस रावत साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इस तरह का मामला, ये पहला मामला नहीं रावत साहब जी। होता क्या है, इस तरह के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उस पे सरकार कहती है कि जांच हो रही, जांच पड़ताल होगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आपने इससे पहले भी देखा, बहुत तजुर्बेकार आप हैं, कि इस तरह के मामले जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और जांच सालों चला करती है और पर्दे के पीछे सच्चाई क्या थी वो निकल कर नहीं आती है। देखिए, इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। वैसे तो जनरली मैं तो साफ साफ बात करने का आदी हूं। उसका कारण यह है कि अगर ये कोई जो सीडी है, अगर वो सीडी मान लो रियलिटी में होती है वो सीडी, तो कहीं ना कहीं इस पर धर्म पे आघात लगने वाला है, तो उसलिए हो सकता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन जहां पर जो क्राइम किया गया, सातिरपने से क्राइम किया गया है, उस क्राइम पर उनकी जो मानसिक स्थिति थी, उनकी प्रताड़ना की थी। क्यों, मैं नरेंद्र गिरी जी को बहुत अच्छे से जानता हूं और उनके साथ में इतना, उनकी मेरी डिबेटें रही है, धर्म संसदें रही हैं। वो इस तरह के आदमी नहीं थे, डरपोक आदमी नहीं थे बिल्कुल। क्योंकि जिनके मुख्यमंत्री के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री के साथ लिंक होंगे, वो व्यक्ति सुसाइड कर ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इज्जत थी उसको दांव पे लगाया हुआ था कुछ लोगों ने, और उस इज्जत से वो डरे हुए थे। और जिसके साथ बीतती है ना, उसके साथ ही बीतती है। चाहे जापान का प्रधानमंत्री हो, अगर वो भी कहीं ना कहीं ऐसी बीतती है तो सुसाइड कर जाते हैं। और जो ऐसी स्थिति जहां आती है तो आदमी अपने शरीर को छोड़ना समझता है, बजाय समाज का सामना बहुत जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है। अनिल मिश्रा जी, जल्दी से आपका कमेंट। मैं हरिश्चंद्र जी, उसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं। जी, मैं एक बात, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, अगरचे मगरचे चुनाचे जनाब, इन्हीं सब बातों में मसला खराब। अब भी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण मसला, इतना वक्त गुजरने के बाद अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा। इनका जवाब स्वयं बता रहा है कितनी लापरवाही से लिया जा रहा है इस मसले को, या जानबूझ करके लापरवाही दिखाई जा रही है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, लिपापोती कर रही है सरकार, अपोजिशन बार बार यही सवाल उठा रहा है, क्या किसी नतीजे पर सरकार पहुंचेगी? आपको अपोजिशन के जितने भी आरोप हैं उनको मैं सिरे से खारिज करता हूं। और योगी सरकार में अगर कहीं कोई अपराध हुआ तो अपराधी जेल के सीखे पीछे जरूर गया, उसको सजा जरूर हुई। इस महाराज नरेंद्र गिरी के इस जो नहीं तो 3 दिनों में कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ है? सिर्फ बयानबाजी सुनने में आ रही है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। हरीश जी, कार्रवाई तेजी के साथ सरकार कर रही है। आपके खारिज करने से असलियत सामने नहीं आती, फांस हो जाएगा। और किसी बात को खारिज करने से असलियत सामने नहीं आ रही। विपक्ष के लोग, ये विपक्ष के लोग जो बेजा बात करते हैं, इनको अगर किसी को घटना के बारे में कुछ भी पता हो तो जानकारी क्यों नहीं देते? जानकारी आपके चैनल पे उजागर करें। अगर डॉक्टर अनिल मिश्रा को मालूम हुआ, भाई हद हो गई। विपक्ष के लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में, निगरानी में जांच हो। ये बेज़बात हो गई, क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये सत्ता में बैठे हैं जनाब, ये सत्ता में बैठे हैं, पूरी मशीनरी। भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चलिए ठीक है, लेकिन इस तरह के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और आवाम भी यही चाहते हैं और सियासी पार्टियां भी यही चाहती हैं कि सियासत से इस मामले को दूर रखा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और सरकार को आवाम को भरोसे में लेना होगा। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, और इसके अलावा कोई आम शहरी की भी अगर इस तरह से मौत होती है तो जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है कि आवाम को किस तरह से भरोसे में लेना है। तो ऐसे में पूरे मामले को शफाफियत के साथ इसकी जांच पड़ताल हो ताकि आवाम का भरोसा भी सरकार जीत सके। आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा कि सरकार इस पूरे मामले की पेशरफ्त किस तरह से करती है, किस तरह से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अनिल मिश्रा जी, एचएस रावत साहब, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।